हेलो भाई। तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम सर यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी आज सेकंड क्लास है पेड बैच की। जो आपने पहला क्लास पढ़ा था वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे इकाई के अंक को। इकाई के अंक के बाद में हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान को खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग भाज्यता को खत्म करेंगे और देन हम उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो वन बाई वन करके सबसे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने पेड बैच लिया है, सबसे अहम और उम्दा बात यह है कि ये वाली क्लास आपको किसी को शेयर नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कोर्स सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इकाई के अंक को तो देखो, इकाई का अंक होता क्या है। सबसे पहले सभी बच्चे एक बात को समझो कि आपसे पूछा जा रहा है इकाई के अंक की बात। किसकी बात की जा रही है? इकाई के अंक की बात। इकाई का अंक यूनिट प्लेस वैल्यू। यूनिट प्लेस वैल्यू हमेशा कहां आता है? इकाई के अंक पे आता है, मतलब पीछे से पहला अंक। जैसे हमने कहा सबसे पहली बात तो हमको ये समझना है, जो सबसे पहला आपका पॉइंट है इकाई के अंक में, कि ये बताओ संख्या किससे मिलकर बनती है। आपसे कोई ये कह दे, आपसे कोई ये कह दे कि बताओ संख्या क्या होती है, व्हाट इज संख्या। तो सुनो ध्यान से, अंकों से मिलकर संख्या बनती है भाई साहब, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अब आपके लिए कौन कौन से अंक इंपॉर्टेंट हैं सुनते रहिएगा। एक तो आपके लिए जीरो इंपॉर्टेंट है, जीरो के बाद एक इंपॉर्टेंट है, एक के बाद दो इंपॉर्टेंट है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद भाई साहब सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ। अब सुनिएगा, हमने कहा दुनिया में कोई भी संख्या बनाओ। सभी बच्चे समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। आप दुनिया में कोई भी संख्या बनाओ, आप भाई साहब इससे बाहर जा ही नहीं सकते। हमने क्या कहा? आप दुनिया में कोई भी संख्या बनाओ, आप इन नंबर्स के, इन अंकों के, इनको बोलते हैं डिजिट, क्या बोलते हैं? अंक। इन सभी को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं, है ना। तो संख्या किससे मिलकर बनती है? अंकों से मिलकर, ठीक है। संख्या बनती है अंकों से मिलकर। बताओ ये बात समझ पाए? तो कोई भी संख्या अगर आपके सामने आ जाती है तो उसमें इनमें से ही कोई अंक तो लास्ट में होगा। इस बात को समझो। जैसे आपके सामने कोई भी संख्या लिख दी जाए, मान लो हम एक एग्जांपल में लेते हैं कि 2956 7। हमने एक इतनी बड़ी संख्या लिख दी और संख्या किससे मिलकर बनी? अंकों से। तो आप ये बताओ, जब अंकों से मिलकर संख्या बनी तो भाई साहब ये बताओ लास्ट में इन्हीं 10 नंबर में से तो कोई एक आया, इन्हीं 10 में से तो कोई एक आया। तो बात समझो, वो क्या कर देता है, संख्या पे बड़ी सी पावर लगा देता है, कहता है बताओ 190। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या पर, जैसे कोई संख्या है मान लो x, इस पे पावर 2 लगी है, तो इसका मतलब होता है इसको आप 2 बार गुणा कराएंगे। बात समझ रहे हो? अब अगर इसको हम x मान लें पूरे को, तो 190 बार गुणा कराना है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो तब हम इकाई का निकालें, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो इसके लिए हम लोग कुछ रूल समझेंगे और रूल समझ के सारे क्वेश्चंस को बड़े ही आसान वे में बनाते चलेंगे। तो आप सुनो, आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमने कहा सिर्फ कुल बातें कितनी करनी होंगी ये पहले समझो। कुल बातें कितनी करनी होंगी? तो हमने कहा सर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातें बताएंगे। कितनी बातें? मात्र 3 बात, 3 बातें। हम लोग सिर्फ कितनी बातें करेंगे? 3 बातें। और 3 ही बातों में पूरा इकाई का अंक खत्म कर देंगे। अब वो 3 बातें आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से समझनी है, बहुत ही आराम से समझनी है। देखो वो 3 बातें हैं क्या, समझो जरा ध्यान से कि भाई साहब वो 3 बातें हैं क्या। तो हेडिंग डालो पहली बात, हेडिंग डालो पहली बात। हमने 3 बातों का वादा किया है। पहली, पहली लिखना है ना, पहली बात। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? पहली बात। कॉपी पेन लेके बैठना। पहली बात।
या आप इसे फर्स्ट रूल भी लिख सकते हो। पहली बात होती है नो चेंज की। किसकी होती है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या कि नो चेंज में कौन कौन आएगा, है ना। तो कलर को कर लेते हैं चेंज और नो चेंज वाले नंबर हम लोग देखते हैं। सर नो चेंज में आता है 0, 1, 5 और 6। समझो, अगर कभी भी, अगर भाई साहब कभी भी सुनते रहना, अगर कभी भी ये नंबर आपके संख्या के लास्ट में आ जाए, अगर ये नंबर संख्या के लास्ट में आ जाए तो उसमें सिर्फ नो चेंज होगा। जैसे समझते चलना, जैसे हमने कहा, सुनो पहले एग्जांपल लेते हैं। बताओ, अगर आपसे कोई कह दे कि 6 की पावर 1 क्या होता है, तो आप कहोगे सर 6 ही होता है। 6 की पावर 2 क्या होता है, तो आप कहोगे सर 36 होता है। 6 की पावर 3 क्या होता है, तो आप कहोगे 216 होता है। ऐसे ही अगर आपसे कोई कह दे, ऐसे ही अगर आपसे कोई कह दे, ऐसे ही अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ, यहां पे बताओ, अगर 5 की पावर क्या होगा? 1। 5 की पावर 1 क्या होगा? 5 होगा। अगर आपसे कोई कह दे 5 की पावर 2 क्या होगा, तो 25 होगा। बात समझ पाए? 5 की पावर 3 क्या होगा, तो 125 होगा। सारी बातें देखो बहुत आराम से समझा रहे हैं। अब ये बताओ, यहां पे अगर हम आपको एक बात सिखाएं तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सही बात है कि आप बार बार पावर को क्या कर रहे हो? बदल रहे हो। बताओ, पावर को बढ़ा रहे हो ना, लेकिन क्या इकाई के अंक पे कोई फर्क पड़ रहा है? बताओ जल्दी ध्यान से बताओ, क्या इकाई के अंक पे कोई फर्क पड़ रहा है? तो इकाई के अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप देख पा रहे हो, इधर भी देख लो, आप क्या कर रहे हो? बार बार पावर को बढ़ा रहे हो, बार बार पावर को बढ़ा रहे हो। जैसे ही पावर को बढ़ाते जा रहे हो, वैसे ही बताओ इकाई के अंक पे कोई फर्क पड़ रहा है? भाई साहब जल्दी से बताओ, क्या इकाई के अंक पे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये पहली बात बहुत आसान थी। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर हम एग्जाम्पल में कोई 2 क्वेश्चन ले लें, मान लो अगर हम एग्जाम्पल में कोई 2 क्वेश्चन ले लें, जैसे बताइएगा, अगर हम 2 क्वेश्चन ले लें कि सर अगर मान लो पेपर में आ जाए 205 की पावर 1999, इतनी बड़ी पावर आ जाए, तो सर इकाई का अंक क्या होगा? सर 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। बताओ, इस बात को सभी बच्चे समझ पाए? कोई चेंज नहीं करना है। अगर पहली बात वाले नंबर आ जाए 0, 1, 5, 6, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, वही आंसर होगा। तो बताओ, इस बात को एक बार मन में दोहराना है आपको कि नो चेंज सर ने पहली बात बताई थी, पहली बात में 0, 1, 5, 6 आएगा, और 0, 1, 5, 6 में कोई कुछ नहीं करना, सीधे वही उठा के लिख देना, पावर से इनको कोई मतलब नहीं। तो बताओ भाई, पहली बात सभी बच्चे समझ पाए? पहली बात तो आप समझ पाए ना? पहली बात समझ गए। अब बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। अब देखो दूसरी बात में क्या समझना है आपको। दूसरी बात देखो, अब हम लोग समझेंगे सेकंड बात। दूसरी बात देखो कैसे समझना है। तो दूसरी बात में देखो है क्या, दूसरी बात में देखो, दूसरी बात लव पे आधारित है। इस पे लव पे, लव मतलब प्यार, है ना। अब आपसे कहा जाए कि अभी अभी आपने बताओ कितने नंबर पढ़ लिए हैं? सर 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। आपके पास बचे 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो सुनो, इसमें 4 और 9 दो ऐसे नंबर हैं, 4 और 9 दो ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे से अगाध प्रेम करते हैं। सुनो ध्यान से, ऐसे कौन से 2 नंबर हैं? 4 और 9। तो हमने कहा 4 और 9 जो है ये एक दूसरे से अगाध प्रेम करते हैं, और ये बात हम लोग कौन सी कर रहे हैं? सेकंड वाली बात। तो अब देखो इसमें है क्या, ये लोग कहते हैं कि हमारा अगर तुम कुछ भी देखो, कोई एक चीज सेम होगी। जैसे हमने कहा सुनो, चलो इनको समझते हैं कि आखिर ये प्रेम क्यों करते हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रेम क्यों करते हैं। ये बताओ, 4 की पावर 1 क्या होती है? 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1 होती है 4, होती है। 4 की पावर 2 क्या होती है? सर 4 की पावर 2 होती है 16। 4 की पावर, भाई 4 चक्कू क्या होता है?
16। 4 की पावर 3 क्या होती है सर? 4 की पावर 3 होती है 64। यही होता है। ऐसे ही अगर हम लोग 9 का रूल देख ले, 9 का, 9 की पावर 1 क्या होती है? तो 9 होती है। 9 की पावर 2 क्या होता है? 81 होता है। 9 की पावर 3 क्या होता है? 7 to 9 होता है। 7 to 9 होता है। बातों को समझना। हमने कहा, सुनो ध्यान से, हमने कहा अब समझना जरा बहुत ध्यान से। देखो, अगर इसके इकाई के अंक को जोड़ो तो 6 4 कितना? 10। 9 और 1 10, इसीलिए ये प्रेम करते हैं। लेकिन ये काम कैसे करते हैं ये देखना। पेपर में जब 4 और 9 का केस बनेगा तो आपको कैसे काम करना है ये समझो। अगर 4 की पावर कैसी हो? ऑड हो, है ना, तो आंसर हमेशा क्या होगा? ऑड मतलब विषम, है ना। और अगर सम हो तो आंसर हमेशा 6 होगा। अगर इवन हो, सम हो, तो कैसा आंसर होगा? 6 होगा। यही काम यहां करता है कि अगर ये पावर, एक तो ऑड है ना, विषम, ऑड है तो आंसर क्या आता है? 9। और अगर पावर कैसी हो? सम हो, तो आंसर क्या आता है? अगर पावर इवन हो तो आंसर 1 आता है। इसी रूल को यहां समझना था। तो एक बात और हम आपको समझाएंगे यहां पे, वो देखो क्या रहने वाली है जो समझना है। ये बताओ, जब आपने पावर 1 किया तो आंसर 1 4 आया, इकाई का अंक। 2 किया तो 6 आया, और 2 के बाद फिर 4 आ गया। मतलब 4 कहता है, सुन लो ध्यान से, 4 कहता है या तो मेरे इकाई के अंक में 4 आएगा या तो मेरे इकाई के अंक में 6 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। तो 9 कहता है भाई साहब सुनो, मेरे इकाई के अंक में या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, इसको छोड़ के और कुछ नहीं आ सकता। तो आपने कहा भाई साहब बताओ तो 4, भाई साहब तुम कहां 4 आओगे, कहां 6 आओगे? तो कहा जब पावर हमारी विषम हो तो 4 आएंगे, सम हो तो 6 आएंगे। इन्होंने कहा अगर मेरी पावर विषम है तो हम 9 आएंगे, तो अगर सम होगी तो 1 आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे आपसे कोई कह दे 2 to 4 की पावर 32 में इकाई का अंक बताओ। अब सुनो, 32 में इकाई का अंक बताओ। तो आप एक बात बताओ, सोच के बताना। यहां बताओ क्या ये नो चेंज वाला है? ऐसे समझो, क्या ये नो चेंज वाला है? नो चेंज में सर आपको फिर से दोहराना है, 0 1 5 6 आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। 4 और 9 प्यार करते हैं, प्यार करने वाला केस बनता है इवन और ऑड पर। तो ये बताओ, ये तो प्यार करने वाला है, तो प्यार करने वाले की पावर देखना है, पावर इवन है कि ऑड, इतना बताओ। तो पावर है इवन, तो 4 की पावर जब पावर सम हो, 4 की घात जब सम हो, तो सम पे आंसर हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। तो बताओ यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ पाए? बताओ भाई, क्या बात को समझ पाए? ऐसे ही अगर हम कहते हैं आपसे, आ जाए 939 939 की पावर 91 में इकाई का अंक बताओ, इसमें बताओ। तो आप बताओ इसमें क्या बताओगे? आप कहोगे सर बड़ा ही आसान आपने बना दिया है कि आप देखो यहाँ प्यार करने वाला आया है, नो चेंज वाला तो आया नहीं है, 9 है लास्ट में, पावर है विषम, तो 9 की पावर विषम पे आंसर क्या होता है? 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। तो बताओ सभी मेरे दोस्त इस बात को समझ पाए? जल्दी बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए? तो ये हो गई आपकी दूसरी बात। अब हम लोग चलेंगे किधर? तीसरी बात पे। अब हमारी आ गई थर्ड बात। तो थर्ड बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात समझाएंगे हम आपको थर्ड बात में, उससे पहले पीछे की कुछ चीजें देखते हैं। आपने 4 और 9 भी पढ़ लिया, आपने 4 और 9 भी पढ़ लिया। अब ये बताओ आपके पास बचा कौन? हमारे पास बचा 2 3 7 8, 2 3 7 8। देखना, अब हमने कहा ये नंबर होते हैं बेशर्म, इनका हमने नाम दे दिया बेशर्म, है ना, ये है बेशर्म नंबर। क्योंकि ये पेपर में बार बार बनते हैं इसलिए ये बेशर्म है। तो बेशर्म नंबर में 2 3 7 8 आते हैं। कौन आते हैं? 2 3 7 8, ये बेशर्म नंबर होते हैं। ठीक है, बातों को समझना सब बच्चे। ये नंबर कैसे होते हैं? बेशर्म नंबर होते हैं। अच्छा, बेशर्म नंबर की एक खास बात है, समझ लो ध्यान से। बेशर्म नंबर की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 की होती है ना, हर 4 के बाद रिपीटेशन शुरू होता है। तो समझो,
इसीलिए हम इसको किससे भाग करते हैं, डिवाइडेड 4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइडेड 4 कर देते हैं। हाँ, यहां पे हमने डिवाइड लिखा और लिख दिया 4। अब बातों को समझना सभी बच्चे, बातों को समझना सभी बच्चे। अगर कभी भी देखो, अब अपने मन में आपको गुनगुनाना है क्या, कि नो चेंज में 0 1 5 6, नो चेंज में 0 1 5 6। प्यार करने वाले नंबर कौन, 4 और 9। बेशर्म कौन, 2 3 7 8। ऐसे आपको कह लेना है 10 बार। बेशर्म में 2 3 7 8, ठीक है। तो देखो, नो चेंज में वही होगा। 4 9 में प्यार करने वाला है तो पावर देख के आंसर करेंगे, इवन है कि ऑड है। बेशर्म आते हैं 2 3 7 8, तो बेशर्म में आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है किसको, पावर को। 4 से भाग करना है किसको, घात को। घात मतलब पावर। अब देखो, जब किसी नंबर को, सुनते रहना सभी बच्चे, जब किसी नंबर को किसी नंबर से भाग करते हो तो बताओ होता क्या है, जल्दी बताओ। अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से भाग करो तो बताओ हमेशा होता क्या है। आप कहेंगे सर सुनो, कुछ नहीं होता है, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या तो रिमाइंडर बचा देगा, और या तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब नो रिमाइंडर। बताओ यही तो होता है। जैसे 5 को 5 से भाग दो, 5 को 5 से भाग दो तो पूरा पूरा कट जाएगा, नो रिमाइंडर। लेकिन अगर 6 को 5 से भाग दो तो 1 बच जाएगा ना। तो किसी संख्या को किसी भी संख्या से भाग दो, दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो पूरा पूरा कटेगा और या तो कुछ ना कुछ शेष बचा देगा। अब देखो, अगर कभी भी शेष बच जाए, है ना, तो वही लगा देंगे। रिमाइंडर बच जाए तो शेष जो बचे, शेष वही लगा देंगे, वही लगा देंगे, ठीक है, वही लगा देंगे, है ना, इकाई में, है ना, वही लगा देंगे। लेकिन अगर शेष ना बचे, अगर रिमाइंडर ना बचे तो क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, है ना, घात में। बात समझ पाए। अब इस बात को हम विद एग्जाम्पल समझाते हैं, अब इस बात को विद एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। कैसे, जैसे बताना, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हमने लिया यहां पे, पहला एग्जाम्पल, और पहला एग्जाम्पल में कलर कर लेते हैं चेंज। देखना बहुत ध्यान से। जैसे बताओ सभी बच्चे, यहां पे हमने कर दिया 203 की पावर, एक छोटी पावर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 22। क्या ले लिया, 22 में इकाई का अंक बताओ। इसमें बताना है आपको 203 की पावर 22 में इकाई का अंक बताओ। अब समझो, हमने कहा सर ये बताओ, सबसे पहले आपको देख के पहचानना है, क्या ये नो चेंज है, क्या ये प्यार करने वाला है, क्या ये बेशरम है। हाँ सर, 2 3 7 8 जब आ जाए लास्ट में तो ये बेशरम कहलाते हैं। बेशरम को पावर को करना है 4 से भाग, किससे, 4 से। 4 से भाग करेंगे, देखो लिखा है 4 से भाग घात में, तो 20 तो कट गया, 2 शेष बचा। क्या बचा, 2 शेष बचा, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा, 2 बच गया। अब क्या करना है तुम्हें कि 3 को लिखना है और 3 के ऊपर यही 2 लगा देना है, रिमाइंडर। तो 3 3 जा 9। तो बताओ इकाई का अंक क्या आ गया, 9 आ गया। समझ पाए सभी बच्चे, बताओ इस बात को समझ पाए, इकाई का अंक कितना आ गया, 9 आ गया। तो अगर रिमाइंडर बच जाता है, अगर रिमाइंडर बच जाता है तो हम वही लगा देंगे। लेकिन हमने कहा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल करेंगे बढ़िया बढ़िया पेपर में आए हुए। पहले समझना है ना कॉन्सेप्ट को, पहले आज समझेंगे पहले सारे कॉन्सेप्ट। समझो, अगर आ जाता 208 की पावर 20, है ना, तो देखो बेशरम वाला आ गया, इसको 4 से भाग करते, तो 4 से भाग करते पूरा कट गया, 4 पंजे 20, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। कोई रिमाइंडर बचा, नो रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर ना बचे तो पावर कह रहा 4 लगा दो, घात कितनी लगा दो, 4 लगा दो।
तो जब जीरो रिमाइंडर बचे तो उसी इकाई के अंक पे 4 लगा देना आपको। कितना लगा देना है? 4। अब बताओ 8 की पावर 4 क्या होता है? तो 8 की पावर 4 को तोड़ देंगे 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, ऐसे तोड़ देंगे। ये हो जाएगा कितना? 64। ये भी कितना हो जाएगा? 64। मतलब हमको इकाई के अंक से है तो 4 चक्कू 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 6 आ गया। अब बताओ पूरा कॉन्सेप्ट इकाई के अंक का समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब एक बार फिर से सरसरी नजर में देखते हैं। इकाई के अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक आपके इंपॉर्टेंट होंगे। संख्या बनती है अंकों से मिलकर। हमने कहा 3 बातों में इकाई के अंक को खत्म किया हमने। पहली बात में नो चेंज में आएंगे 0, 1, 5, 6, कोई बदलाव नहीं होगा, तुरंत के तुरंत आंसर कर देंगे। दूसरी बात प्यार करने वाली होगी, 4 और 9 एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करने वाले केस में आपको इवन ऑड देखना है, घात को इवन और ऑड देखना है। तो अगर 4 की पावर ऑड होगी तो 4 होगा, इवन होगी तो 6 होगा। 9 की पावर ऑड होगी तो 9 होगा और इवन होगी तो 1 होगा आंसर। विद एग्जांपल आपको समझा दिया। बेशरम नंबर में 2, 3, 7, 8 आते हैं, तो हमेशा जब भी ये नंबर आ जाए तो पावर को 4 से भाग करना है। भाग करने पे अगर रिमाइंडर बच जाए तो वही लगा दोगे, ना बचे तो 4 लगा दोगे इकाई का अंक लिख के। बताओ सारी बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका स्थानीय मान और जातीय मान। यहां से भी पेपर में एक क्वेश्चन बन जाता है, मतलब 1 नंबर का पेपर में आ जाता है क्वेश्चन 1 नंबर का। आप समझो इस 1 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। आपको इस कॉन्सेप्ट से भी, इकाई के अंक से सारे कॉन्सेप्ट आज के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना? समझो बात को। तो हमने कहा यहां पे बातों को समझना है, और देखो कैसे समझना है। हमने कहा स्थानीय मान और जातीय मान, आपको 2 वर्ड मिल गए, है ना? इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, है ना? इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अब एक बात बताओ, जैसे हमने यहां पे एक नंबर लिख दिया, समझना बहुत ध्यान से। हमने लिखा 2, 7, 5, 8, 9, ये नंबर लिख दिया हमने। बहुत ध्यान से बातें समझना सारे बच्चे। अब ये बताओ ये प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है आपकी वंस, टेंस, हंड्रेड, है ना? मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आप एक बात बताओ, आपको सिर्फ यहां पे इतनी बात समझनी है बहुत अच्छे से कि अगर आपसे इस नंबर का कहे कि इस नंबर का हमको भाई साहब क्या बताओ, इस नंबर का हमको बता दो स्थानीय मान। क्या बता दो? प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। स्थानीय मान तो ये इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़े पे है, इतना बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो इकाई के अंक पे है, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर आपसे इसका कह दे कि भाई साहब हमको इसका स्थानीय मान बताओ, कह दे इसका स्थानीय मान बताओ, तो सर ये इकाई के बाद दहाई भी आता है। दहाई में 10 से गुणा कराएंगे तो 8 में 10 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आपसे इसका कह दे स्थानीय मान बताओ, तो इसका स्थानीय मान आप क्या बताओगे? सर ये सैकड़े पे है तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। बातों को समझते चलिएगा बहुत ध्यान से। अब अगर हम कहें इसका जातीय मान बताओ, इसका कौन सा मान बता दो? जातीय मान। कौन सा मान? जातीय मान। अगर इस नंबर का जातीय मान आपसे पूछ ले फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू किसी की नहीं बदलती है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं इसका फेस वैल्यू बिना सर्जरी के बदला जा सके। आप घर जाओगे तो आपकी मम्मी आपको भले पहचान ले, मतलब भले नहीं पहचान ही लेंगी, है ना? समझो बात को। तो जातीय मान कभी नहीं बदलता है। 9 का जातीय मान 9 ही होगा। बात समझ पाए? अगर आपसे कोई कह दे इस 8 का जातीय मान बताओ, जातीय मान कभी, स्थानीय मान तो बदलता है लेकिन जातीय मान कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा वही रहेगा। जातीय मान की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। तो इस बात को बताओ समझ पाए? एक एक पॉइंट को आपको समझाया जा रहा है यहां पर। तो जातीय मान की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी लेकिन स्थानीय मान की वैल्यू बदलती जाती है। तो यहां पे एक बात और समझिएगा बहुत अच्छे से, वो क्या है समझिएगा। इकाई के स्थान पर आने वाले अंक का, इकाई के स्थान पर, सुन लीजिएगा पहले, इकाई के स्थान पर आने वाले अंक का
चाहे स्थानीय मान हो और चाहे जातीय मान हो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इकाई के स्थान पर आने वाले अंक का स्थानीय मान हो और चाहे जातीय मान हो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ पाए? बताओ, क्या इस बात को समझ पाए पूरी तरीके से? बताओ, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? जल्दी बताओ, जल्दी से एक बार देख लो। बताओ, इतनी बात आप सभी बच्चे समझ पाए? इतनी बात आप सभी बच्चे समझ पाए कि यहां तक स्थानीय मान जातीय मान में क्या होगा, स्थानीय मान बदलता रहता है लेकिन जातीय मान नहीं बदलता है। जैसे स्थानीय मान का मतलब और एक तरीके से आपको समझाते हैं। आपसे कोई ये कह दे, आपका घर में नाम है मान लो चिंकी, बात समझ रहे हो, लेकिन जब आपका घर से स्थान परिवर्तन हुआ, आप गए स्कूल, कोचिंग, तो आपका स्थान परिवर्तन हो गया ना, तो क्या वहां भी आपको चिंकी ही बुलाया जाता है ना? वहां पे आपका नाम होता है प्यारा सा, है ना, कुछ भी नाम ले लो, अनामिका, सहबनूर, है ना, कुछ भी ले लो, साधना, कुछ भी ले लो, तो वहां पे आपका ऐसे नाम होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्थानीय मान बदलता है लेकिन जातीय मान कभी नहीं बदलता है। बात समझ पाए? यस, समझ पाए बात को? तो यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था और फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये बात बताओ, सभी को समझ आ गई? सभी मेरे दोस्तों को ये बातें समझ आ गई पूरी तरीके से? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, पॉइंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं स्थानीय मान जातीय मान में, वो अभी जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे, तो पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट उसका यही है। उसमें बस तगड़ी एक ट्रिक बताएंगे आपको कैसे तुरंत आंसर कर दो। पॉइंट वाले में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाती है भाज्यता। आगे क्या आ गई? भाज्यता आ गई। अब भाज्यता को बहुत अच्छे से समझना है। पहले तो ये समझे भाज्यता होती क्या है, पहले तो ये समझे हम लोग कि आखिर भाज्यता होती क्या है। तो भाज्यता के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो देखो क्या करना है आपको। भाज्यता का मतलब ये होता है कि डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं, है ना, कि कौन संख्या किससे कटेगी। बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो पता नहीं चल पाता है, तो इसके लिए भाज्यता बनाई गई कि हम पूरी बड़ी संख्या में भाग न दें, हम ऐसे ही देख लें अपने ट्रिक से, अपने रूल से, कि ये संख्या इससे कटेगी या नहीं कटेगी। तो चलो, एक की भाज्यता क्या होती है? एक की, समझा रहे हैं, इसको लिखना नहीं है आपको, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको लिखना नहीं। एक कहता है दुनिया का ऐसी कोई संख्या नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं जिसे मैं न काट दूं, मतलब वन इज गॉड कह सकते हैं आप। हर संख्या के नीचे बताओ वन छिपा रहता है कि नहीं छिपा रहता है? हर संख्या के नीचे, तो जितनी भी संख्याएं हैं सबके नीचे वन छिपा रहता है, ठीक है। तो वन को छोड़ दो, वन के बाद और दो पे, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं बोलूंगा और आपको लिखना है। दो की भाज्यता, हेडिंग लगा लो, दो की भाज्यता। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा अगर मैं जल्दी बोलूं। दो की भाज्यता क्या होती है आपको ये देखना है। तो आपको लिखना है, यदि किसी संख्या के अंकों में, यदि किसी संख्या के लास्ट में, ऐसे लिख लो, यदि किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी संख्या के लास्ट में, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो मैं बोल रहा हूं लिख लेना, लास्ट में, अंत में सम संख्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो वह संख्या सदैव दो से कटेगी, तो वह संख्या सदैव दो से कटेगी। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे 224 और 227, 227 में कौन सी ये नहीं कटेगी, क्योंकि अंतिम अंक कैसा नहीं है, अंतिम अंक इसका कैसा नहीं है, इसका अंतिम अंक इवन नहीं है, तो ये नहीं कटेगी, ठीक है। अब समझो ध्यान से। चलो बताओ, यहां तक की बात समझ आ गई सबको पूरी तरीके से? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ।
तो अगर लास्ट में कैसा हो, इवन हो, तो वह संख्या सदैव किससे कटेगी? वह संख्या भाई साहब सदैव किससे कटेगी? 2 से कटेगी। अब जरा समझना, यहां पे हमने कहा 224, बताओ कटेगी कि नहीं कटेगी? 224 सर श्योर कटेगी, इसमें कोई इंपट नहीं है। बताओ जल्दी से, कटेगी कि नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपसे कह दिया जाए, सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना, अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 की भाज्यता के बाद में, 2 की भाज्यता के बाद में आ जाए 4 की, सुनते रहिएगा, हम आपको पहले तरीके से बता रहे हैं कि कैसे आप लर्न कर सकते हैं, कैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है? तो समझना, अगर आपसे 4 की भाज्यता की बात करता है तो लास्ट आपको पहले लिखना है, कॉपी पे लेके बैठिए और लिखिए वहां पे, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए, तो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। कट जाएगी। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी जाए, जैसे हमने कहा, ऐसा मान लो 2532, ये आ गई संख्या। एक लिख दिया हमने 2975, ये आ गई। तो आप एक बात बताओ, इसमें से 4 से अगर आपको पहचानना है कि 4 से कौन सी संख्या कटेगी, तो ध्यान देना, अगर इसमें आपको पहचानना है कि भाई साहब 4 से कौन सी संख्या कटेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो 32 होगा, अंतिम 2 अंक देखने हैं, ये 4 से कट जाएगा, लेकिन 75 4 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। बात को समझ पाए पूरी तरीके से? जल्दी बताओ, बात को समझ पाए? 4 के बाद हम लोग किस पे बढ़ेंगे? 8 पे, क्योंकि ये 3 रूल हमको एक साथ पढ़ने हैं। अगर हम 8 की भाज्यता की बात करें, किसकी? 8 की भाज्यता की बात, तो बातों को पहले समझना सभी बच्चे। अगर 8 की भाज्यता की बात करेंगे तो आप ये कह दो कि सर यहां पे, अब पहले आप लिख लीजिएगा, पहले कॉपी पे अपनी लिख लीजिएगा, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, फिर से बोल रहा हूं मैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, तो संख्या भी 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो हम लिखेंगे कीवर्ड में कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाए, तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे बताओ 69524, ये संख्या के बताओ, अगर कोई पूछे कि ये संख्या 8 से कटेगी, तो लास्ट के 3 अंक देखो, सर नहीं कटेगा। अगर आपसे ये कह दे 6864, क्या ये संख्या कटेगी? हाँ, 8 एकम 8, 8 अठे 64, ये संख्या कट जाएगी। 3 अंक लास्ट के कट रहे हैं, तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। बताओ, बात समझ पाए? इतनी बात सभी को समझ आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आया 3 का रूल, तो 3 की भाज्यता सबसे पहले समझेंगे। देखो 3 की भाज्यता, तो हेडिंग लगा लो 3 की भाज्यता। 3 की भाज्यता में अगर समझे तो सुनिएगा, सबसे पहले ये 3 बातें देखते हैं, याद हुई कि नहीं याद हुई। 2 की भाज्यता में लास्ट का 1 अंक देखना है, 4 की भाज्यता में 2 देखने हैं, 8 की भाज्यता में 3 देखने हैं। तो ये तीनों बातें सबको समझ आ गई, इसीलिए हमने इनको साथ में करा दिया। 3 कहता है, लिखो जल्दी से कॉपी में, 3 कहता है कि यदि किसी भी संख्या के सारे अंकों का योग 3 से कट जाए, है ना, अगर सभी अंकों का योग, देखो मैं लिखे दे रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिए, सभी अंकों का योग 3 से कट जाए, है ना, 3 से कट जाए, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या कहा, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाए, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक, तो आप समझना ध्यान से। हमने कहा, यहां पे हमने देख लिया, जैसे बताओ 264 3 से कटेगा, तो सबसे पहले इसके अंकों का योग देख लो, 6 2 8, 8 4 12, 12 3 की टेबल से कट जाता है, तो यह 3 से संख्या पूर्णतया कट जाएगी। अब अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ 9 का नियम क्या होता है, तो 3 और 9 एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, है ना,
तो 9 की भाज्यता कहती है लव यू टू। क्या कहती है? लव यू टू कहती है ना। समझना ध्यान से। आप बताओ, आपसे क्यों कहते, मान लो आप रोड पे जा रहे हैं, आपसे क्यों कहते हैं लव यू, तो आप क्या बोलते हो? लड़के कभी मना नहीं करते हैं, वो हमेशा कह देते हैं लव यू टू, भले ही ना जानते हो। तो 9 ऐसा लड़का है ना। मान लो 3 भाई साहब जा रही थी, इन्होंने इससे कह दिया कि यार मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तो ये कहता है हम तो करे बता ही नहीं रहा रोज, है ना। समझो ध्यान से। तो 9 की भाज्यता क्या होती है? कहती है सेम टू यू, है ना। क्या कहती है? सेम टू यू। अब सेम टू यू का मतलब क्या? कि इसके भी अंकों का योग अगर 9 से कट जाए, अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। एग्जाम्पल में अगर यही ले लेते हैं, बताओ इसके अंकों का योग कितना है? 12 है, और 12 क्या होगा? 12 बताओ क्या होगा? 12 तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, है ना। अगर यही संख्या में कुछ हम ऐसे कर लेते हैं कि 2 6 4 8 सॉरी 6 कर लेते, तो आप बताओ इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 6 2 8 4 12, 12 6 18। अब आप कह सकते हो कि यह संख्या 9 से पूर्णतया कटेगी। बताओ इतनी बातें सभी लोग समझ पाए? क्या इतनी बातें सभी लोग समझ पाए? तो 2 4 8 3 9 हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद आ जाएंगे 5 और 6 पे, इसके बाद इस पे आएंगे 5 और 6 पे। तो 5 की भाज्यता क्या होती है? बताओ 5 जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो पहले हम देखेंगे। 5 की भाज्यता क्या कहती है? 5 की भाज्यता कहती है, यदि भाई साहब लिख लेना, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए, तो वह संख्या सदैव 5 से कटती है। कैसे? 25 में लास्ट में क्या? 5 से कटेगा। 60 में लास्ट में क्या? 0 5 से कटेगा। कोई भी ऐसी संख्या हो, तो आप बताओ इतनी जितनी डिविजिबिलिटी आपने पढ़ लिया, पूरी समझ आ गई पूरी तरीके से। 2 में 1 अंक, 4 में 2 अंक, 8 में 3 अंक। 3 कहता है अंकों का योग अगर कट जाए तो हम कट जाएंगे। 9 कहता है हम नहीं जैसे हैं तो हम भी क्या होंगे भैया? कट जाएंगे। 5 कहता है कि 0 और 5 होना चाहिए। अब एक लास्ट बात आपको और समझना है आज की क्लास की लास्ट बात यह है कि 6 का नियम क्या होता है। 6 की भाज्यता, 6 की भाज्यता। तो 6 की भाज्यता आपको अगर समझनी है तो 6 की भाज्यता लिखो, जल्दी से कॉपी में लिखो। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, 2 से भी कटे 3 से भी कटे, तो वह संख्या सदैव 6 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। ये कहता है 6 का नियम। अगर बताओ, अगर आपसे कोई कह दे कि आराम से कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, जैसे आपसे कोई ये कह दे कि यहां पे मान लो जैसे हमने एक संख्या ले लिया, समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई कह दे बताओ ये संख्या हमने ले लिया 150, क्या ले लिया? 150 ले लिया, हमने संख्या ले ली 150। तो आपको हमने पिछली नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बताया था कि 0 तो एक सम संख्या होती है, और 2 का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए तो वह संख्या सदैव 2 से कटती है। तो 150 बताओ 2 से कटेगा? 2 कहता है कि आओ भाई, ये 150 2 से कहता है आओ भाई हमको काट लो। लेकिन अगर ये 3 से भी कट जाए तो संख्या 6 से कट जाएगी। तो इसके अंकों का योग देखो, तो अंकों का योग कितना आया? 6 आया, और 6 3 से कटता है। तो आपको अगर किसी संख्या पे अप्लाई करना है 6 का नियम, तो वो कहता है कि भाई साहब तुम 2 से भी कटो और 3 से भी कटो, तभी आप 6 से कटोगे। तो अब बताओ क्या इस बात को समझ पाए? अगर इस बात को समझ पाए हो तो एक स्टार पॉइंट मार के यहां पे एक पॉइंट और लिख लो कि यदि किसी संख्या, हम पूरा लिखे दे रहे हैं ना, यदि किसी संख्या के अंत में 00 आ जाए, 00 आ जाए, तो वह संख्या सदैव 4 से कटेगी, सदैव 4 से कटेगी। बात समझ पाए? जैसे 100 होता है, 00 आ गया 4 से कटेगी। 500 देखने में नहीं लगता है 5 कटेगा, लेकिन 00 आ गया ना तो काट के देख लो पूरी कटेगी।
700 देखने में नहीं लगता है, लेकिन ये पूरा कटेगा। तो बातों को समझ पाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। कुछ फैक्ट और हैं जो आपको करवाने हैं। तो जो अगली क्लास आपकी होगी तो उसमें आपको क्वेश्चंस के साथ में जो बचे फैक्ट हैं वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले इस क्लास को पूरा रीड करना है आपको, बढ़िया से नोट्स बना लेना है, और फिर अगले नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।